नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरबीआई की 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इन योजनाओं के जरिए देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। ये योजनाएं हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई वित्तीय मामलों में हमेशा संवाद बनाए रखता है। इन दोनों योजनाओं से देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। इसके जरिए छोटे से लेकर बड़े निवेशकों को लाभ मिलेगा, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अर्थव्यवस्था में सबके भागीदारी की भावना का सम्मान करना और उसे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई की योजना से देश के बड़े वर्ग को देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में आसानी होगी। भारत में छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि टीम आरबीआई देश की भावनाओं पर खरा उतरेगी और छोटे निवेश से बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि ये दशक विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया है। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है। इसके साथ ही जो लाखों जमाकर्ता हैं उनके भीतर भी सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। वहीं अब राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया है, साथ ही वो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के डिजिटल जन जागरण अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में पार्टी नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है? क्या वे एक ही बातें हैं? यदि वे एक ही बात हैं तो हम उनके लिए एक जैसा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये जाहिर तौर पर 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या हिंदू धर्म किसी सिख या मुस्लिम को मारने का काम है? लेकिन हिंदुत्व का यही काम है। इसके बाद राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आज लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक समझने लगे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाहे ये पसंद हो या नहीं, लेकिन बीजेपी संघ की नफरत वाली विचारधारा कांग्रेस की प्यार और राष्ट्रवाद वाली विचारधारा पर भारी पड़ी है। हमें ये मानना होगा। तो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझाते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग को हिंदुत्व से जोड़ते हुए भी नजर आए, जिस पर बीजेपी की ओर से पलटवार आया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल ने हिंदू धर्म पर हमला किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उपनिषद तो क्या संविधान ही पढ़ लिया होता तो उनके लिए काफी होता। उनका बयान संयोग नहीं प्रयोग है। संबित पात्रा ने कहा कि बड़ा दुखद विषय है कि 24 घंटे के भीतर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार कांग्रेस पार्टी की ओर से होता है। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की ओर से किया जाता है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व पर, उनकी किताब पर अपनी सफाई रखी है। उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म पर, हिंदुत्व पर प्रहार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वे हिंदू धर्म पर प्रहार अवश्य करते हैं। सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसकी बोको हरम और आईएसआईएस से तुलना करते हैं। शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं। जब भगवा आतंकवाद कहा जाता है, जो शब्द
दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ प्रयोग करते हैं। राहुल इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। भगवान राम पर गांधी परिवार को भरोसा नहीं है। तो हिंदुत्व को लेकर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर अब कांग्रेस हिट विकेट होती हुई भी नजर आ रही है। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। राहुल गांधी जी ने अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। दरअसल राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उठापटक का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तस्वीर निकलकर सामने आती है वो आखिर कैसी होगी। तो दिल्ली दरबार में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बाद अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हाजिरी लगा चुके हैं। हाईकमान दोनों गुटों की बात सुनने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकता है। शुक्रवार दोपहर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 40 मिनट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी। वहीं अपने समर्थकों की मंत्रिमंडल और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर पायलट ने अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान अब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौते में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहता है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी अब तक दोनों गुटों में खींचतान की सबसे बड़ी वजह थी, जिसे अब दूर करने के लिए सभी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में शेयरिंग फॉर्मूला लागू करना चाहता है, ताकि गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं के बीच खींचतान कम हो सके। आलाकमान एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी लागू करने पर विचार कर रहा है, ताकि ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो गहलोत के 3 करीबी मंत्रियों को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा सचिन पायलट की भूमिका भी कांग्रेस हाईकमान को तय करनी है। पायलट को कांग्रेस संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी देने पर लंबे वक्त से चर्चा है, लेकिन ये पद प्रदेश कांग्रेस में होगा या बाहर, इस पर भी फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई पायलट की मुलाकात को संगठन में नई जिम्मेदारी दिए जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
राजस्थान के बाद अब बात पंजाब की कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा समेत सभी 10 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके कुल 20 विधायक जीते थे। इनमें से 6 विधायक अभी तक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं 4 सिटिंग विधायकों के टिकट को काट दिया गया है। सूची के मुताबिक पार्टी ने गढ़शंकर से विधायक जयकिशन रोड़ी, जगरांव से विधायक सरबजीत कौर मानुके, निहाल सिंह वाला से विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर, कोटकपुरा से विधायक कुलतार सिंह संधवा, तलवंडी से विधायक बलजिंदर कौर, बुढ़लाड़ा से विधायक प्रिंसिपल बुधराम, दिबड़ा से विधायक हरपाल सिंह चीमा, सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा, बरनाला से विधायक गुरमीत सिंह मीत, हेयर और महिला कलां से विधायक कुलवंत पंडोरी को लिस्ट में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक ग्रेनेड मिला है। पूछताछ के दौरान आतंकी ने बताया कि वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आतंकी गतिविधि की सूचना पर पुलिस ने खान इलाके में एक टीम तैनात की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन संदिग्ध ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता पा ली है। पूछताछ के दौरान आतंकी ने अपना नाम अरशद अहमद मीर पुत्र मोहम्मद मीर निवासी सहपोरा गांदरबल बताया। अरशद अपने भाई लतीफ अहमद मीर के साथ कई अन्य युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करा चुका है। हाइब्रिड आतंकवादी अरशद द्वारा भर्ती के लिए प्रेरित किए गए अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।